याद रखिएगा, हमेशा मैं अपनी क्लास में बोला करता था कि कंपटीशन एग्जाम में हमेशा वही आता है जो आपको नहीं आता। तो घर में भी आपको जो नहीं आता। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अधिकतर स्टूडेंट जो कि वर्ग 1 का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए हैं, नहीं निकाल पाए मीन्स जो कट ऑफ मार्क्स थे 75 नंबर वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। इसके कुछ रीज़न रहे और ये इसलिए बात करनी पड़ रही कि आने वाले समय में जो आपका वर्ग 2 का पेपर है वही भ्रम में ना रहे आप कि आपका वो भी पेपर बिगड़ जाए। ठीक है, तो जिन भी लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है, और ये मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट हैं मेरे और काफ़ी कुछ ऐसे कमेंट हैं जो कि आए हैं और लोगों से मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकला है। तो उसी भी पे हम बात कर रहे हैं कि नहीं निकलने का मेन रीज़न है, और अधिकतर इसमें टीचर है, ठीक है, जो खुद पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट और उनका एग्ज़ाम नहीं निकला। तो थोड़ा सा उसमें कुछ रीज़न है, वो अगर आप सुन लेते हैं इस वीडियो को तो शायद आप वो गलती सुधार पाएँ और वर्ग 2 में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो मेन रीज़न ये रहा है कि आप छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब आप 11th-12th पढ़ा रहे हैं या 10th को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी एक टीचर है, तो हम क्या होता है, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप देखोगे तो एक परीक्षा अध्ययन टाइप की छोटी सी बुक आती है, पूरी बुक भी अगर आप पलटा लोगे तो लगभग उसमें 100 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रहते हैं एक सब्जेक्ट में। तो अगर 100 क्वेश्चन है मात्र, तो आप भी जब टीचर है तो आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमेशा आपका फोकस रहता है कि आपका बच्चा अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, परसेंट बनाए। आपको भी नॉलेज से मतलब नहीं होती कि उसको कितना आ रहा है, नॉलेज उसको है नहीं है, वो बेसिक जानता है या नहीं। तो सेम जो आप उस पर फोकस करते हो उस बच्चे पे कि उसके परसेंट बहुत अच्छे बनने चाहिए, तो वही आदत आपकी हो जाती है। आप उन्हीं क्वेश्चनों पे हमेशा फोकस करते हैं जो कि उस 11th-12th के एग्जाम में आते हैं और बच्चे के बहुत अच्छे परसेंट बनते हैं, और आपको भी सिर्फ वही 100 क्वेश्चन पता होते हैं, बाकी आपको उसका बेसिक भी बहुत अच्छे से नहीं पता होता है और ना ही आपकी उतनी स्पीड हो पाती है। दूसरा कारण यह है, आपने देखा होगा कि जब भी आप पढ़ाने जाते हैं तो एक क्वेश्चन को समझाने के लिए आप 15 से 20 मिनट लेते हैं क्लास में। तो वही आपकी एक हैबिट बनी हुई है कि 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, परंतु कंपटीशन एग्जाम क्या चाहता है कि कम से कम विद इन मिनट आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो, 1 मिनट में कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तब आप कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप वर्ग 2 की आप आगे तैयारी कर रहे हैं तो ये आप भूल जाइए कि आप एक टीचर है, ये आपको भूलना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ना सोचिए कि आप अगर स्कूल में पढ़ाते तो आपका वो सब्जेक्ट तैयार है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्कूल में पढ़ाते तो आपका तैयार है। क्योंकि मैं इसलिए दावे के साथ ये बोल सकता हूँ कि मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, 7 साल मैंने भी पढ़ाया है, कोचिंग में पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया है, स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाया है, कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाया है। कॉम्पिटिशन का काफ़ी बहुत लंबा सफ़र रहा है मेरा, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन करा है। साथ में टीचर के साथ साथ मैंने खुद ने एग्ज़ाम भी निकाला, मेरे टोटल 4 एग्ज़ाम निकले और अभी मैं खुद एज ए स्टेशन मास्टर वर्क कर रहा हूँ धारवाड़ कर्नाटका में। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको गलती सुधारनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको खुद ये मानना पड़ेगा कि आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर नहीं। और स्टूडेंट है इसका मतलब ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट के आप टीचर नहीं हैं, आपको उसका बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं कि एनसीईआरटी आप 6 to 10th कंप्लीट करिए, वर्ग 2 का पेपर दे रहे हैं, कम से कम अभी भी आपके पास टाइम है, कम से कम 5 बार करिए। बुक हमने क्वेश्चन की बताई कि कम से कम 1-1.5 महीने जो आपके पास बचा हुआ है, कम से कम 5000 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, जिसको आप सॉल्व करो और देखो कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। और प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। यही 3-4 मूल मंत्र है कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट करो, एक बार नहीं कम से कम 5 बार। क्वेश्चन 4 से 5000 लगाने हैं, आपको सॉल्व करने हैं, और उसके साथ में आपको कम से कम 20 से 30 प्रैक्टिस सेट आप लगा ही लीजिएगा। ठीक है, आज उत्कर्ष एक प्लेटफॉर्म है, विनर्स एक प्लेटफॉर्म है, वाईजूस एक प्लेटफॉर्म है, ग्रेड अप है, टेक्स्ट बुक है, हर एक प्लेटफॉर्म जो कि आपको टेस्ट सीरीज दे रहा है। तो 250 रुपये में आपको टेस्ट मिल जाता है। अगर आप 5 अलग अलग कंपनी के भी खरीद रहे हैं तो 1000 रुपये में आपके पास इतने टेस्ट हो जाएंगे कि आप लास्ट तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये आप भी जानते हैं। और कोशिश करिए कि टेस्ट आप ऑनलाइन ही लगाएं, ऑफलाइन ना लगाएं। ठीक है, एक आदत में लाएं कि आप कम समय में कैसे सॉल्व कर पाते हैं। आप, मुझे पता है कि पहला टेस्ट लगाओगे डिमोटिवेट हो ही जाओगे, कन्फर्म है, हर स्टूडेंट यहाँ पर होता है, हम भी हुआ करते थे कभी। तो जितने प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे तो आपको एक रियलिटी आपकी पता चलेगी कि आप कि रैंक में आप आ रहे हैं या नहीं। टॉप 100 में अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, हज़ारों में, वहाँ कई हज़ार बच्चे रहते हैं ऑनलाइन में, तो अगर आप टॉप 100 में आप आ रहे हैं तो आप ये श्योर मान लीजिए कि आपका एग्जाम निकल गया है। बिल्कुल उसमें कोई गारंटी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से हो, है ना, गारंटी है मेरी कि निकल ही जाएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कम से कम 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने एक लेक्चर में बता रखा है कहाँ से करना है, और ये आप भूल कर ही तैयारी करें कि आप एक टीचर, आप एक स्टूडेंट की तरह तैयारी करें, मेहनत करें, बिल्कुल आपका होगा। और कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, बुक का सहारा ले सकते हैं। डाउट अगर है तो उसे क्लियर करिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए। आप ये स्कूल की तरह बिल्कुल ना सोचिए कि एग्जाम में नहीं आ सकता। मेरा आज तक का मानना है कि हमेशा एग्जाम में वही आता है जो आपको नहीं आता।
ये लाइन याद रखिएगा। हमेशा मैं अपनी क्लास में बोला करता था कि कंपटीशन एग्जाम में हमेशा वही आता है जो आपको नहीं आता। तो घर में भी आपको जो नहीं आता आप उस पर कमांड करिए, बिल्कुल 101% गारंटी कि आपका एग्जाम निकल ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी से गुड लक, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अगर आप कहीं शादियाँ में घूम रहे हैं, ठीक है, अदर जगह टाइम दे रहे हैं, अगर सोशल साइट चला रहे हैं, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम समय दीजिए और फोकस करिए कि अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। 2 से 3 5 महीने मैक्सिमम आपको पढ़ना है और उतने में अगर नौकरी मिल जाती है तो आपका 50 साल का जीवन संवर जाएगा, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। बहुत कम मेहनत करना होता है, उसके बाद आपको कोई बोलने वाला, कोई कुछ करने वाला नहीं होता है, ठीक है। एक कम से कम कुछ नहीं, अपनी खुद की आइडेंटिटी जरूर बनाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कभी कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अगर आंसर दिए जा सकते हैं तो आंसर दूंगा, अदरवाइज कोई अगला जो वीडियो होगा वहाँ पर आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।